सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली ओशन करंट्स का रिवाइज करने जा रहे हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ना कि एसएससी, बल्कि ये तो बहुत मतलब जो प्रोमिनेंट एग्जाम्स हो गए, जैसे कि यूपीएससी हो गया, सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया, पीसीएस हो गया, इसके क्वेश्चंस भर भर के आते हैं। ठीक है, तो मैंने ट्राई किया कि मैं एनसीईआरटी से पढ़ के भी मैंने नोट्स बनाए, तो आई गेस सही रहेगा एसएससी के लिए भी। और बाकी जो 4 पॉइंट बैच चल रहा है उसमें भी फिलहाल ये सब्जेक्ट को, ये टॉपिक को स्टार्ट किया है, पढ़ाया है सर ने। तो हाँ, उससे भी हम रिलेट करके थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे, रिवाइज करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो ओशन करंट्स, तो बेसिकली ओशन करंट्स होता क्या है? तो ओशन करंट्स का मतलब होता है कि लार्ज मूवमेंट ऑफ वाटर इन द ओशन दैट फ्लोइंग इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। मतलब हमारा ओशन है भाई, उसमें कई मतलब हम जैसे कि हम बोल सकते हैं ओशन हो गया ना, ओशन के अंदर भी कई सारे रिवर चलते हैं। और रिवर किसके चलते हैं? करंट्स के फॉर्म पे, ओशन करंट्स की फॉर्म पे। कोई इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहा है, कोई पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहा है, तो ये होता है। तो इसका जो मूवमेंट होता है वो हॉरिजेंटली भी होता है, वर्टिकली भी होता है। ठीक है, वो कई बार ऐसे भी आता है, ऐसे भी आता है, ऐसे भी आता है, ऐसे भी आता है। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले हम दो टर्म्स के बारे में जानेंगे। थर्मोक्लाइन होता है, हेलोक्लाइन होता है। थर्मोक्लाइन का मतलब वो पॉइंट होता है जिसके बिलो टेम्परेचर जो है ना वो डिक्लाइन होता है सडनली। ठीक है। हेलोक्लाइन का मतलब होता है जहाँ ये सैलिनिटी से रिलेटेड होता है, सैलिनिटी से रिलेटेड होता है। ठीक है। अब बात करते हैं, ओशन करंट्स तो होता है, लेकिन क्या क्या प्राइमरी रीजन है या फिर प्राइमरी फोर्सेस है जो इन्फ्लुएंस करते हैं ओशन करंट्स को? पहला, ये डिट्टो एनसीईआरटी के लाइन है, और डिट्टो आया था एनडीए में, ध्यान रखना, ये डिट्टो याद कर लेना पूरा। हीटिंग बाय सोलर एनर्जी के कारण होता है, विंड के कारण होता है, ग्रेविटी के कारण होता है, कोरोलिस फोर्स के बाद। कोरोलिस फोर्स आएगा, सबको पता होगा। ठीक है, ध्यान रखना, हीटिंग बाय सोलर एनर्जी, विंड, ग्रेविटी, कोरोलिस फोर्स। ठीक है। देखिए, कोल्ड वाटर जो है ना वो पोल से मूव करता है इक्वेटर की तरफ। पोल से ये अर्थ है, ठीक है, पोल से मूव करता है इक्वेटर की तरफ। बाकी वार्म वाटर जो है ना वो कोल्ड की तरफ मूव करता है, मतलब इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करता है। ठीक है, दो प्रकार का करंट होता है ओशन करंट से बात करें। कोल्ड कोल्ड ओशन करंट होता है, वार्म ओशन करंट होता है। ये कई सारे नेम है। ठीक है, जैसे कि वार्म में हमारे पास ब्राजील आ जाएगा, मोजाम्बिक आ जाएगा, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, ऑर्गुलस हो जाएगा, गल्फ ऑफ स्ट्रीम आ जाएगा, अलास्का आ जाएगा, कुरोशियो आ जाएगा। ठीक है। बाकी कोल्ड 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 में हमारे पास बेंगुला, पेरस, ग्रीनलैंड, ओयोसियो, लेब्राडोर, फॉकलैंड, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन द्वीप, कैनरी और कैलिफोर्निया। तो हम क्या करेंगे, हम बस कोल्ड ओशन करेंट्स को ही याद करें। और कैसे याद करेंगे, ध्यान रखना, बीपी गोल्फ वर्ल्ड कप कैनरी, सॉरी, बीपी गोल्ड वर्ल्ड कप कैलिफोर्निया, बीपी गोल्ड वर्ल्ड कप कैलिफोर्निया, बीपी गोल्ड वर्ल्ड कप कैलिफोर्निया। ठीक है, बी से बेंगुला, पी से पेरू, जी से ग्रीनलैंड, ओ से ओयोसियो, एल से लेब्राडोर, एफ से फॉकलैंड, डब्ल्यू से वेस्ट ऑस्ट्रेलियन ट्रिप, सी से कैनरी और सी से कैलिफोर्निया। ठीक है। इनके अलावा अगर और कोई आता तो ये वार्म करंट के तौर पे जाना जाएगा। ठीक है। गायरे क्या होता है? गायरे का मतलब होता है कि मैं इसको आपको मैप्स की मदद से भी दिखाऊंगा, बट हम अभी पढ़ लेते हैं, वैसे नॉर्मल सी चीजें, कुछ इसमें हार्ड नहीं है। ठीक है। गायरे का मतलब होता है जैसे कि जो कोरोलिस फोर्स होता है वो क्या करता है कि वाटर को राइट की तरफ मोड़ देता है नॉर्थ में, और लेफ्ट की तरफ मोड़ दे देता है साउथ में। तो अगर यहाँ से नॉर्थ की तरफ मोड़ देता है ऐसे, साउथ की तरफ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है ना एक डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, एक लार्ज अकोमुलेशन ऑफ वाटर होता है। दिस लार्ज अकोमुलेशन ऑफ वाटर इज नोन एज गायरेज। ठीक है, दिस लार्ज अकोमुलेशन ऑफ वाटर इज नोन एज गायरेज। ठीक है। अब ओशन करंट्स तो चलते हैं, तो इसके कुछ इफेक्ट भी होते होंगे। ठीक है। तो देखिए, पोल से इक्वेटर की तरफ पे कोल्ड करंट आ रहा है, वार्म करंट जा रहा है। तो जब ये दोनों मिलते हैं ना, वो जो एरिया होता है, जैसे कि जो लेब्राडोर और ये वाला गल्फ ऑफ स्ट्रीम मिलते हैं, वहां पे न्यूलैंड नॉलैंड करके कुछ जगह है, वहां पे होता है। तो वो उस जगह को ये जो ना बेटर फिशिंग के लिए जाना जाता है, ड्यू टू ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, या फिर दे क्रिएट फॉग। अगर फॉग क्रिएट होता है तो भाई हार्बरिंग के लिए डेंजर, मतलब जो शिप्स वगैरह जाते हैं उसके लिए काफी डेंजर होता है। ठीक है। अब हम मैप्स के मदद से जो है ना देखेंगे कि कहाँ कहाँ किया है, और इसको याद करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये इक्वेटर है, इक्वेटर है। ठीक है, इक्वेटर से ऊपर मतलब 10, इक्वेटर तो 0 डिग्री हो गया ना। ठीक है, 0 डिग्री से मतलब 10 डिग्री से ऊपर हमारे पास ये वाला करंट चलता है जिसका नाम है नॉर्थ इक्वेटरल करंट। नॉर्थ इक्वेटरल, ध्यान, इसको इक्वेटर से मतलब कंफ्यूज मत करना भाई, इक्वेटर तो इक्वेटरल के लिए चल रहा नहीं होता, इसका नाम है नॉर्थ इक्वेटरल करंट, नॉर्थ इक्वेटरल करंट, नॉर्थ इक्वेटरल। ठीक है, उसके नीचे चलता है साउथ इक्वेटरल करंट, साउथ इक्वेटरल करंट, साउथ इक्वेटरल करंट। ठीक है। अब नॉर्थ वाला इधर चलेगा, ठीक है, इधर चलेगा, ये साउथ वाला भी इधर चलेगा। अब होता ये है कि जब ये हम, अगर सपोज यहाँ पे लैंड मास है, एक नदी, एक पानी की लहर यहाँ से चल रहा है, एक पानी की लहर यहाँ से चल रहा है, तो भाई यहाँ से तो उछाल मारेगा ना ऐसे।
लैंडमास है, अगर लैंडमास नहीं होता तो आगे चला जाता, तो जो उछाल मार के जो करंट आता है उसको कहते हैं इक्वेटोरियल काउंटर करंट, ठीक है। इक्वेटोरियल काउंटर करंट, तो ये तीन क्लियर हो गया, ये तीन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये बेस है, ठीक है। अब देखिए, ये हमारे पास है नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक करंट, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट यहां से गया, ये यहां से होके इधर से जाता है, जिसको हम कहते हैं गल्फ स्ट्रीम। ये गल्फ स्ट्रीम फिर ये डिवाइड हो जाता है, एक इधर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जाता है, यहाँ पे कैनरीज आता है, यहाँ से इसको लेब्राडोर ज्वाइन करता है, लेब्राडोर। मैंने बोला था यहाँ से वार्म करंट आ रहा है, यहाँ से कोल्ड करंट आ रहा है, तो ये वाला जो एरिया है ना, ये ज्यादा फिशिंग के लिए जाना जाता है, बढ़िया। इसका न्यू आउटलाइन कुछ नाम है इसका, ठीक है। तो अब मैंने आपको गायरेज भी पढ़ा था, गायरेज का मतलब ये होता है कि भाई यहाँ से वार्म करंट जा रहा है, यहाँ से कोल्ड करंट जा रहा है, तो ये जो स्पेस बन जाता है ना, ये एकोमुलेशन हो जाता है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर का, तो इसको गायरेज कहते हैं, ठीक है। तो ये एक सर्कल कंप्लीट हो गया, बाकी ये कैनरीज आके ना इसके साथ मिल जाता है, तो ये अपने पास एक सर्कल कंप्लीट हो गया। अब आते हैं साउथ में, ठीक है। साउथ में क्या होता है कि यहाँ से साउथ इक्वेटोरियल करंट आया, साउथ इक्वेटोरियल करंट फिर यहाँ से एक ब्राजीलियन ब्राजीलियन करंट हो जाता है, यहाँ से पोल से फॉकलैंड आता है, ठीक है। फिर यहाँ से वेस्ट 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 विंड ड्रिफ्ट आता है, जो कि पोल से आता है, तो ये कोल्ड करंट हो जाएगा अपना वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। और यहाँ से बेंगुला, और यहाँ से ओगलस, ठीक है। बेंगुला ओगलस, बेंगुला ओगलस, बेंगुलस यहाँ से आता है, ओगलस यहाँ से आता है, ठीक है। पैसिफिक की बात करें तो पैसिफिक में सबसे पहला देख, सबसे पहला यहाँ पे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट यहाँ से गया, तो ये यहाँ से अलास्का बनता है, सॉरी अलास्का नहीं बनता, ये यहाँ से जब नॉर्थ इक्वेटोरियल गया तो ये यहाँ पे कुरोशियो बनता है, जापान वाला एरिया में कुरोशियो, और यहाँ पे आता है ओयोशियो, ठीक है। फिर ये बनता है यहाँ पे, ये यहाँ पे आता है अपने पास अलास्का, यहाँ पे आता है कैलिफोर्निया, ध्यान रखना अलास्का कैलिफोर्निया। नीचे अगर बात करें तो साउथ इक्वेटोरियल वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के साथ बनाता है यहाँ पे पेरू, पेरू बनाता है, जो कि कोल्ड करंट है, ठीक है, कोल्ड करंट है। अब इंडियन ओशन की अगर बात करें तो साउथ वाला तो यहाँ पे जा रहा है, इक्वेटोरियल यहाँ से आ रहा है, साउथ वाला यहाँ से जाके यहाँ पे ओलगास बनता है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट चलता है, और यहाँ पे वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट बन के खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये टोटल अपने पास जो है ना करंट है, ठीक है, इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। तो मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। अटलांटिक ओशन ये हो गया अपने पास, अटलांटिक नॉर्थ वाले में क्या क्या चलता है, गल्फ ऑफ स्ट्रीम चलता है, नॉर्थ इक्वेटोरियल का करंट चलता है, यहाँ से लेब्राडोर आता है, यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक चला जाता है, यहाँ से नीचे कैनरीज आता है, यहाँ से साउथ चलता है, ब्राजीलियन बनता है, फॉकलैंड आता है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट आता है, बेंगुला आता है, यहाँ पे ओगलास आता है, साउथ इक्वेटोरियल करंट आता है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन ड्रिफ्ट आता है, वेस्ट ईस्ट इंडीज रिवर, ठीक है। यहाँ से कुरोशियो आता है, ओयोशियो आता है, यहाँ से अलास्का जाता है, और यहाँ से क्या आता है, कैलिफोर्निया आता है। यहाँ से साउथ इक्वेटोरियल करंट आता है, वेस्ट इंडियन ड्रिफ्ट मिलके क्या बना देता है ये, हमबोल्ड या फिर पेरू करंट, हमबोल्ड या फिर पेरू करंट। तो हाँ, तो बस यही था, इसमें और कुछ है नहीं ज्यादा, ठीक है। बाकी आई गेस रिवीजन हो गया होगा, बाकी ये याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे अगर याद करो तो सारा आपको बन जाएगा। बीपी गोल्फ वर्ल्ड कप कैलिफोर्निया, बीपी गोल्ड वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ, कैलिफोर्निया में। बीपी गोल्ड वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ, कैलिफोर्निया। बी से बेंगुला, पी से पेरू, जी से ग्रीनलैंड, ओ से ओयोशिया, एल से लेब्राडोर, एफ से फॉकलैंड, डब्ल्यू से वेस्ट ऑस्ट्रेलियन ड्रिफ्ट, सी से कैनरी, और सी से कैलिफोर्निया, ठीक है। हाँ, तो यही था। बाकी आई गेस मजा आया होगा, रिवीजन कर रहे होंगे आप भी। बाकी अभी और टॉपिक्स आएंगे तो ये काफी आसान हो जाएगा। बाकी मिलते हैं आपको न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।